बेडरूम के अंदर है, चार्ज हो रहा है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो परं ब्रह्म तस्मै श्री समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं बड़ी किताबें लेकर टेबल पर शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। उसके वर्णन है अहंकार का 3 है। उन्होंने नाम दिया व्यवहारिक जीव, प्रातिभाषिक जीव और पारमार्थिक जीव। श्लोक को प्रवेश करने से पहले अभी जो टॉपिक है अहंकार की निंदा। अहम पदार्थ निरूपण 5 श्लोक में बताया था। अब ये जो अहम पदार्थ ही ये जो अहंकार के रूप में आता है, जिसको कोश के दृष्टि से विज्ञानमय कोश कहा गया था, और अभी अहंकार की निंदा के रूप में बता रहे हैं। इसको समझने के लिए दृग्दृश्य विवेक का आधार से जो जीव 3 प्रकार है इसको समझ ले। प्रतीति काले एवेत स्थितत्वात् प्रातिभासिके नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य पुनः स्वप्ने स्थितिस्तयोः। प्रातिभाषिक जीवः यस्तद् जगत् प्राप्ति भाषिकं वास्तवं मन्यते नस्तु मिथ्या इति व्यावहारिकः। व्यावहारिकः जीवः यस्तद् जगद् व्यावहारिकं सत्यं प्रत्येति मिथ्याति मन्यते परमार्थिकः। परमार्थिक जीवस्तु ब्रह्मैक्यं परमार्थिकं प्रत्येति वीक्षते न अन्यत् वीक्षते तु अनृतात्मना। ये दृग्दृश्य विवेक के 3 जीव के बारे में बताया। प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। तो पहले ले व्यवहारिक जीव, जो ऑलरेडी पहले भी श्लोक है, जीवस्याद् व्यावहारिकः। दृग्दृश्य विवेक और विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि बहुत बड़ा ग्रंथ है, विवेक दृग्दृश्य विवेक छोटा है, किसमें
35, 30, 40 श्लोक है, इसमें थोड़ा प्रक्षेप है। स्वामी अखंडानंद जी ने सब प्रक्षेप को भी जोड़ा है, हम लोगों का चिन्मय मिशन में कम है। ये जो श्लोक है कहीं पर है कहीं पर नहीं है। प्रातिभाषिक जीव, प्रातिभाषिक 3 सत्ता हम लोगों ने सुना, इसी को ही जीव के दृष्टि से कहते हैं। पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता एंड व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता, ये जो व्यवहार में जो चल रहा है, हम इसको हमारे अनादिकाल से व्यवहार के प्रति एक सत्यत्व बुद्धि रहने के कारण इसको हम सत्य समझ रहे हैं। सत्ता माने सत्य, सत्ता का अर्थ भी व्यवहारिक स्थिति, व्यवहारिक एग्जिस्टेंस, कि इसको लेकर के चलना पड़ता है। व्यवहार कह शब्द उच्चारण स्फुरणम वा, व्यवहार का कहा काल संवेद व्यवहार, काल के जो नॉलेज है ना, जो इवेंट्स के जो एक के बाद एक कनेक्शन है, उसको व्यवहार कहते हैं। कह जीवन, जीवन कह ना, अनुभवावली ही जीवन, अनुभवों के जो आवली, आवली समझ रहे हो शब्द कहां से आया? दीपावली, समझ रहे हो? दीपावली मालूम है ना? दीपानाम आवली है, शायद नवंबर 4 में। तो दीपानाम आवली है, आवली सीरीज, सीरीज ऑफ दीपा, तो सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस इज लाइफ, ये व्यावहारिक सत्ता है। तो व्यवहारिक सत्ता में क्या है ना, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस रहता है और हमको याद रहता है। जो जीव है, व्यवहारिक जीव है, वो याद रखता है बचपन में क्या है, तो अभी क्या कर रहा है, कल क्या क्या था, अभी हम लोगों ने क्या कहा किया था, कहाँ गए थे, क्या किया था, ये सब याद है। मगर खाने के बाद अगर सो गए होंगे और वहां प्रातिभाषिक सत्ता है, तो वो जो सत्ता है उसको याद नहीं है। वो जो सत्ता है उसको कुछ अनुभव नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या है। उसी समय सत्य लगता है। प्रबोधे सती असत भवे, सुकाले सत्यवत भाति, उस समय सत्य लगता है। और प्रबोधे सती, सती होने पर सप्तमी है, प्रबोधे सती, प्रबोधे भी सप्तमी है, प्रबोधे सती होने पर असत भवे। प्रातिभाषिक जीव यस्त जगत प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक जीव के दृष्टि से माने जब जीव रहता है तो जगत भी प्रातिभाषिक है। वास्तवम मन्यते नस्तु मिथ्याति व्यवहारिक, मगर व्यवहारिक जीव है वो मान लेता है कि मैं जो अनुभव करता हूं ये मेरा ठोस है। सत्यम प्रत्येति, वो सत्य समझता है। मगर परमार्थिक सत्ता जो, जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता। और देखा जाए ये 3 सत्ता नहीं है, एक ही है। समझने के लिए 3 स्टेज बताया गया, समझने के लिए 3 स्तर है, मगर वो एक ही है। व्यवहारिक सत्ता बीच वाला है, जब तक अज्ञान काल में, अज्ञान काल में हम 3 सत्ता कहेंगे, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता अनुभव जब हो जाता है तो व्यवहारिक सत्ता उड़ जाती है, एक ही हो जाता है प्रातिभाषिक सत्ता। जैसे मैंने कहा था, जीवात्मा जो अहम है इसका कोई अपना रूप नहीं है, उसको चाहिए हमेशा एक उपाधि, बिना उपाधि में वो रह नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या, 2 अहम एक हो जाता है तुरंत।
मगर अज्ञान अवस्था में दो अलग अलग लगता है कि ये जीवात्मा है, ये उपाधि है। काम फंक्शन करते समय एक ही करता है, और ज्ञान अवस्था में वो मिथ्या लगता है। इसी प्रकार परमार्थिक जीव के दृष्टि से, परमार्थिक सत्ता की दृष्टि से व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थ प्रातिभाषिक सत्ता, ये दोनों नहीं है, एक ही है। इसी को समझने के लिए अष्टावक्र गीता में है। स्टार्टिंग में ही जनक राजा स्वप्न देखा, बहुत बढ़िया सुंदर पूरी खाए और हलवा भी खाए। हम लोग सवेरे का खाया, उन्होंने उसी समय का खाया। सब खाए, रात में सोए भी। स्वप्न क्या देखा? भिखारी। एक एपिसोड था, भिखारी होकर को देख लिया। फिर जब उठे, अरे मुझे तो सही लग रहा था उस समय, भिखारी हूँ। कुत्ता भी आ रहा था, छीन रहा था मुझसे, मैं झगड़ रहा था, चिल्ला रहा था, वो अभी तो अपने पेट में है। तो वो जो मैं भिखारी था वो सच है कि मैं जो राजा हूं ये सच है? उस समय तो वो सच लग रहा था। कोई दूसरा होता तो बोलता नहीं वो झूठा है, आप जनक राजा आप सत हो। और अष्टावक्र है, उसने कहा कि हे राजन, वो भी झूठा है, और ये जो जनक राज जो बोल रहे हो ना, जो आप जागृत अवस्था में बहुत खाया है, ये भी एक मिथ्या है। ये भी आप रोल कर रहे हो। जड़ भरत ने भी बताया ना उस रघुराण को, तुम जो राजा बोल रहे हो ना, वो भी मिथ्या। दोनों ही मिथ्या, पारमार्थिक सत्ता का दृष्टि से। धन उन्होंने प्रवचन दिया अष्टावक्र गीता। यह अष्टावक्र गीता और मांडुक्य उपनिषद और योग वशिष्ठ, तीनों ने कहा कि जगत हुआ ही नहीं। विवेक चूड़ामणि टच नहीं किया। विवेक चूड़ामणि के बड़े भाई है वो लोग, तीनों ने कहा कि जगत हुआ नहीं है। राम, जगत कभी बना ही नहीं। जैसे अध्यात्म रामायण में माता सीता हनुमान जी कहते हैं कि हे हनुमान, राम कभी हुए ही नहीं है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो लीला कहां से होगी? कैसे? मैं तो देखता हूं सब कुछ किया। वो तुम्हारी भ्रांति है, प्रातिभाषिक। अध्यात्म रामायण में फिर क्या हुआ? सब मैंने ही किया। प्रकृति, माया, समझना कठिन है। इसको मिथ्या समझना है। यह अहंकार जीवस्यत व्यावहारिक चितिच्छाया समावेश, जीवस्यत व्यावहारिक। ये जो अहम बनता है, जीवात्मा अहम, इसका भी कोई सत्ता नहीं है, प्रतिभाषिक मिथ्या है, प्रतीति। मुंडकोपनिषद इसी को ही एक पेड़ में समान संयोजा सखाया, दो सखाया। एक ही वृक्ष में दो पेड़ है, एक ही पेड़ में दो पक्षी। एक है स्वाद पिप्पलम अत्ति, अत्ति माने खाता है, स्वाद पिप्पलम स्वादु फल। और एक है अभिचाकशीति, सिर्फ देखता है, साक्षी, खाता नहीं। फिर तुरंत नेक्स्ट एक एग्जांपल में बताते छाया तपो, क्योंकि लग रहा है शिष्य को लगेगा उपनिषद के छात्र भी है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उन्होंने भी प्रश्न पूछा होगा या गुरु ने देखा होगा इनके मुंह से कि दो में से एक खाता है, इसका अर्थ दो का अस्तित्व, एक का अस्तित्व है क्या जो खाता है? बोलते नहीं, छाया तपो, मनुष्य के शरीर और छाया जैसे, अस्तित्व ही नहीं है। तुरंत बताया। तो ये जो अहंकार जो बना हुआ जीवस्यत व्यावहारिक, ये व्यवहारिक भी जब तक पारमार्थिक सत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने एक एग्जांपल, दो कैटेगरी का एग्जांपल मिथ्यात्व में दिखाते हैं।
इन दिनों में प्रवचन में मैंने ये भी कहा, मिथ्या और असत में क्या फर्क है। असत वो है जो प्रतीति दिखाई नहीं देता है, मिथ्या वो है जो प्रतीति दिखाई देता है। ज्ञान होने के बाद भी प्रतीति रहेगा, मगर समझ में आ जाता है कि प्रतीति है, और वो प्रतीति हमें दुख नहीं देता है, वो प्रतीति हमें प्रभावित नहीं करती है, उसको कहते हैं मिथ्या। एक एक प्रतीति होती है, वो ज्ञान होने के बाद भी उसके साथ हम समझौता कर लेते हैं। प्रसिद्ध एग्जाम्पल आकाश में नीलिमा, अभी भी हम आकाश को देखते हैं और जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से आकाश रंगहीन, फिर भी हम समझते हैं और गीत गाना है तो गाते हैं, नील आकाश तले नील गगन तले, रोमांटिक गाना गाते हैं, मजा भी आता है, और समझते हैं कि है ही नहीं। रेगिस्तान अभी भी जाओ, पानी दिखाई देता है, और जानते हैं पानी है नहीं। ज्ञान होने के बाद भी प्रतीति बंद नहीं होती है, दिखाई देती है। ज्ञान होने के बाद भी आकाश नीलिमा दिखाई देता है। ये क्या है? ये दो एग्जाम्पल, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल है क्या जो ज्ञान होने के बाद भी प्रतीति रहती है? कौन सा? खरगोश का सिंह ज्ञान होने के बाद भी प्रतीति होता है, तो ज्ञान होने से पहले भी प्रतीति होता था क्या खरगोश का सिंह में? पानी तो बता दिया मैंने। एक होता है असत है, जो प्रतीति शुरू नहीं हुआ, उसका नाम है खरगोश का सिंह। समझने में हुआ ही नहीं है, उसका प्रतीति ही नहीं हुआ है। आकाश पुष्प प्रतीति हुआ ही नहीं, मगर रज्जु में सर्प प्रतीति है। देखा जाए तो तीन कैटेगरी आ गए। आकाश पुष्प कभी तकलीफ दिया ही नहीं, असत है। अज्ञान की अवस्था में तकलीफ नहीं दिया। खरगोश का सिंह भी अज्ञान अवस्था में तकलीफ नहीं दिया, सुनते ही ये केवल शब्द मात्र, निरर्थक शब्द है। निरर्थक माने शब्द का कोई अर्थ नहीं है, प्रतीति नहीं है, मिथ्या की प्रतीति नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं, खरगोश का सिंह कहते हैं, लगता है खरगोश आया उसका सिंह दिखाई देता है। बंध्या पुत्र है, प्रतीति होती है नहीं, केवल शब्द मात्र है, निरर्थक शब्द है, शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द के जो पदार्थ बोलते हैं उसका कुछ नहीं निकलता है, तो वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वो असत है। इसको निरर्थक शब्द कह के छोड़ दिया, और ये अध्यास भी नहीं हो सकता। अध्यास की परिभाषा क्या बताया था भगवान ने कल, शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य में? अध्यास की परिभाषा कल क्या बताई थी? अध्यास की परिभाषा छोटी सी तो है, 4 अक्षर 4 शब्द है उसमें। पूर्व दृष्ट। अब बताओ, बंध्या पुत्र पूर्व तेल देखा था क्या? कहूँ अभी मैं एक को पकड़ करके बोल रहा हूं कैसे निराकरण करना है। बंध्या पुत्र जब शब्द बोलते हैं, अगर नहीं अध्यास करना है तो अध्यास करने के लिए सूत्र डालो, पूर्व रूप पूर्व दृष्ट। पहले कभी देखा था बंध्या पुत्र में? नहीं है, पूर्व दृष्ट ना। परत्र, बंध्या पुत्र में नहीं हो सकता है, मगर किसी विधवा पुत्र में हो सकती है, किसी स्त्री के अंदर हो सकती है, इसलिए पूर्व दृष्ट नहीं है। अध्यास के लिए परत्र चाहिए, फिर उसके बाद लास्ट है स्मृति रूप। पहले ज्ञान हुआ था, अभी स्मृति रूप में आता है। ये परत्र इज इंपोर्टेंट। सीपी में चांदी, रज्जु में सर्प, खंबे में भूत। ये जो खंबे, सीपी, रज्जु, ये है परत्र।
भूत दूसरे जगह पर देख रहे हैं जहां भूत नहीं है। असर्प भूतायाम रज्ज्वा, वेदांत सार में इसलिए शब्द के असर्प भूतायाम रज्ज्वा, जहां पर सर्प नहीं है उस रज्जु में देख रहे हैं सर्प। परत्र का अर्थ वही है। परत्र माने क्या, वहां पर है, हो नहीं सकता, उसमें देख रहे हैं। बंध्यापुत्र में ऐसे कुछ आता नहीं है, ये तीनों लक्षण घटा नहीं सकते। पूर्व दृष्टा नहीं है, परत्र भी नहीं है, स्मृति रूप नहीं है, इसलिए अभवास नहीं है, एक केवल शब्द मात्र है। बंध्यापुत्र सुनते हैं तो कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है हमें, मगर आकाश नीलिमा है, सुनते ही हाँ 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 दिखाई भी देता है, प्रतीति। रज्जु में सर्प, जब तक ज्ञान नहीं है मुश्किल होता है। खंबे में भूत, अज्ञान की अवस्था में वो सब पड़ता है। पूर्व दृष्टा, पहले भी देखा हुआ है। किसको देखा है? भूत को देखा है, भूत के बारे में डर लगा है। जो कभी भूत के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता, उसको कुछ नहीं आया। और छोटा बच्चा है, उसको भी जानता ही नहीं, हम डर रहे हैं और कोई छोटा बच्चा, हाँ, तो उसने कभी भूत का कॉन्सेप्ट लाया ही नहीं, तो फिर अभवास नहीं होगा। पूर्व दृष्ट होना चाहिए, वो है अध्यास। क्यों इतना सब वेदांत में बताया जाता है? इसलिए जगत को जो हम सत्य मान करके बैठे हैं, इसको निराकरण करने के लिए अध्यास समझो, अध्यारोप समझो, मिथ्या समझो, तभी इसको हटा सकते हैं। और ऐसे नहीं कि हम करते नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति भी व्यवहार में करता है। रस्सी में सांप, खंबे में भूत, आकाश में नीलिमा देख करके करते हैं, सारा वर्ल्ड करता है, जब जरूरत पड़ता है तो करता है। महाभारत में वर्णन है, उसी से ही महाभारत हुआ। सुंदर महल बनाया किसने? क्या नाम है उसका? विश्वकर्मा ने। अभी गया ना 17 तारीख, लगता है पानी जैसा है, और गलती से ये दुर्योधन अपना लुंगी निकाल उठाने लगा, जैसे हम लोग कर रहे थे। तो वहां तो सचमुच पानी था, इसलिए गया। कोई गिरा, कोई गीला हुआ, कुछ हुआ ऐसे, वहां तो है ही नहीं है गीला, तो ऐसे जब लगा तो वो हंसने लगे। कौन? द्रौपदी। वेद व्यास जी ने मना किया था, तुम्हारे हंसी को और तुम्हारे केश को थोड़ा सा ध्यान रखना, हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना और केश को थोड़ा सा संभालना। माना ही नहीं, वो तो भविष्य दृष्टा है ना, भगवान हम जानते हैं ये किसी ना किसी इन लोगों को कारण मिलेगा, करोड़ों लोगों को, तो हंसने लगे। फिर दूसरे सीनरी में गए, उनको लग रहा था पूरा टोटल कांच है, बढ़िया है, फिर लोगों को उठाया नहीं, जब गए पानी में गिरा तो वो हंसने लगे। अच्छा, हंसना तो हंसा है, फिर जो बोलोगे ना वो मुश्किल होता है। शब्द उच्चारणम स्फुरणम वा, वही स्फुरण स्फोटक बना। महाभारत युद्ध हुआ, क्या बोला? अंधे का पुत्र अंधा, बस गुस्सा आया, उसने जो कुछ किया, फिर उसके बाद अथमा भारत। ये क्या है? अध्यास है। इस अध्यास को ही समझना है। इस अहम के बारे में बता रहे, 12 श्लोक है, चलो देखते हैं। ठीक है। सन्त्यन्ने प्रतिबंधा पुंसः संसार हेतवो दृष्टाः तेषामेकं मूलं प्रथमम् विकारो भवत्यहंकारः
संसार में डालने वाले अनेक कारण हैं। संसार में दुख पाने के लिए अनेक कारण हैं। इच्छा, वासना, ईर्ष्या, लोभ, आवेग, ये सब संसार में दुख करने का कारण है। उसमें से मूल कारण क्या है? कहते हैं अहंकार। इनका सब मूल कारण तो रियली अज्ञान है। और अज्ञान होता किसको? अहंकार। जो है नहीं वो उसको मान लेते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और अपने आप को मान लिया छोटा। महाकाश मान लिया घटाकाश, समुद्र मान लिया अपने आप को तरंग। तो मूल कारण कौन है? अहंकार है। टॉपिक वही है। अहम पदार्थ निरूपण करके उन्होंने सोचा इसको थोड़ा सा और निंदा की दृष्टि से देखेंगे तभी तो हटेगा। निराकरण तभी होगा जब हमें चाहिए नहीं। हेय तभी होगा जब हमें चाहिए नहीं। त्याज्य तभी करेंगे जब हमें चाहिए नहीं। तो ये अहंकार ही दुखों का कारण तभी होगा जब हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए उसको निंदा की दृष्टि से कहते हैं। जो अभी हम अहम, जीवात्मा, उपाधिक अहम, उसी को यहाँ पर अहंकार के निंदा के शब्द कहते हैं। फिर स्टार्टिंग में कहते हैं ये जो अनेक कारण है ना संसार का, संसार का अनेक कारण अभी हम लोगों ने शंकराचार्य भाष्य के में देखा था। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा संसार शुरू हो गया ना अहंकार। गुण संग संसार, जहां गुण संग गुण के साथ आसक्ति है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण निबध्नन्ति देहे, बस दुख का कारण, संसार का कारण संसारत्व। फिर प्रकृति स्थित्व संसारत्व, प्रकृति में स्थित होना, शरीर में स्थित होना संसारत्व। ठीक। तो कहते अनेक कारण है। इच्छा कारण है, वासना कारण है। वो चक्र को याद करो, अष्टचक्र। कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भावना, ये सब कारण है। एक एक कारण बन सकता है। किसको भी पकड़ो, कोई भी पॉइंट में, कर्म ही दुख का कारण है। ये सब गौण कारण है। मुख्य कारण कौन है? पाइवट कौन है? मिडिल में कौन बैठा है? हाँ, इसीलिए उपदेश सार में है ना, दो प्रकार की वृत्ति है। एक है अहम वृत्ति और एक है इदम वृत्ति। ये जो इदम वृत्ति है वो अहम वृत्ति के ऊपर आश्रित है। वृत्तिमाश्रिता, ये अहम का एक्सटेंशन काउंटर ही इदम वृत्ति। इसको डायरेक्ट शॉर्ट करके ले आए। तो जितने भी अन्य कारण हैं उसका मूल कारण क्या है? तेषाम एकम मूलम प्रथम विकार भवति अहंकार। कितना सुंदर नीचे वाला श्लोक है ना। तेषाम एकम मूलम प्रथम विकार भवति अहंकार। उनमें से मूल जो विकार है, मूल जो कारण है, वो है अहंकार। वो है जीव, जीव स्मॉल आई। और कहते हैं जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक मुक्ति होना डिफिकल्ट है। यावत् स्वास्थ्यस्य संबंधः अहंकारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा। मुक्ति के बात ही तो छोड़ दो, मुक्ति के बात ही मत लो।
जैसे कोई बोलेगा स्वामी जी वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, आप उसको रख लो, तो बात हुई। तो स्वामी जी बात ही छोड़ दो, क्योंकि घटना घट गई है, इसके बाद ही मत करो। समझ में आ रहा? हो गया, खत्म बात। यहां पर भी ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तक अहंकार रखे है, मुक्ति की बात छोड़ दो। दोनों साथ नहीं सर रह सकता है, अहंकार भी और मुक्ति भी। अहंकार भी रहेगा और मुक्ति भी रहेगा, होगा नहीं। अहंकार को नष्ट होना पड़ता है, तभी मुक्ति का रास्ता खुलता है। अहंकार रहेगा मुक्ति के लिए, क्योंकि मुक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, मुक्ति के लिए विवेक चाहिए, मुक्ति के लिए वैराग्य चाहिए, विचार करना पड़ता है। और मुक्ति के लिए जहां तादात्म्य है उसको हटाना पड़ता है। मुक्ति ही किम स्वरूपेण व्यवस्थिति, वो तो स्वरूपेण व्यवस्थित बाद में होगा। अन्यथा रूपम हित्वा, तो अन्यथा रूपम हित्वा कर ही नहीं पा रहे, वो अपने पास है, तो फिर तो गया, मुक्ति की बात छोड़। कभी कभी तुम लोग जो पहले पहले जूता पहनते थे ना, अभी तो जरूरत नहीं पड़ता, सॉक्स पहनते थे, जो नौकरी करते होंगे जाते होंगे, तो सॉक्स को अगर 2-3 दिन साफ नहीं करोगे, और जब खोल करके अंदर लगोगे, पहले पहले ना मुझे समझ में ही नहीं आता था, ये सब ठीक चल रहा है, ये आदमी घुसते ही गंदा कैसे लग रहा है, कहाँ से आ रहा है। फिर हम कहे तुम ठीक हो ना, तुम्हारा कुर्ता ठीक है, तो देखा को वही मुश्किल है, सॉक्स पहना हुआ है। अच्छा हम ले आएंगे रूम सेंट हो, सेंट टुक 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 करेंगे, तो कहाँ वो, क्योंकि वो सॉक्स में ही गंदा है। जब तक सॉक्स को नहीं निकालेगा, फ्रेग्रेंस आएगा क्या? वैसे ही है, ये जो अहंकार रहेगा तो मुक्ति नहीं हो सकता, क्यों? अहंकार पड़ा हुआ, अहंकार इतना दुर्गंध देता है। देखा शंकराचार्य कैसे अहंकार के पीछे पड़े, तो हटाओ उसको। और हम क्या करते हैं, अहंकार को रख करके चलते हैं, कहते नहीं इसको हटाना पड़ेगा। तावन लेस मात्रा का, लेस मात्रा भी तुम मुक्ति की बात मत करो, तो अगर तुम्हारे पास अहंकार है, अहंकार के साथ तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और ये अहंकार कौन है? ग्रह है, ग्रह, ग्रह समझ रहे हो? ग्रह, अहंकार ग्रहान मुक्त स्वरूपम उपपद्यते चंद्रवत् विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभ। ग्राह शब्द का ज्यादातर दो अर्थ में लिया जाता है। एक होता है ग्राह, होता है जो पकड़ने वाला, ग्राह पकड़ लिया। और एक होता है ग्रहण, यहां ग्रहण कर रहे। सूर्य ग्रहण है, पता है तुम लोगों को? सूर्य ग्रहण, सूर्य, फिर बीच में चंद्र, फिर पृथ्वी, यही ना? तो सूर्य में, सूर्य ग्रहण में, या तो यहां तो चंद्र ग्रहण बता रहे, तो चंद्र, फिर सूर्य कहां पर रहेगा? चंद्र ग्रहण जब होता है सूर्य कहां रहता है? चंद्र ग्रहण जब होता है सूर्य कहां रहता है? चंद्र ग्रहण में सूर्य बीच में और हम लोग साइड में, माने पीछे तरफ, और चंद्र उस तरफ, तभी तो चंद्र ग्रहण होगा।
ये चंद्र ग्रहण के बारे में। जो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जो ग्रहण है लगा होता है वो हट जाता है, फिर चंद्र प्रकाश, सुंदर प्रकाश प्रकटित हो जाता है। एग्जाम्पल उनका कहना है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, मगर यहाँ ये एग्जाम्पल चंद्र है इसलिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में जो ग्रहण लगता है, जो बाधा है, उसके कारण चंद्र दिखाई नहीं देता है। सूर्य ग्रहण में भी ऐसे ही। तो जो ग्रहण है वो अहंकार है, यही कहना है। ग्रहण हट गया तो चंद्र स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छा, विज्ञान के अनुसार भी ग्रहण में देखना नहीं चाहिए है ना, क्योंकि वो शरीर के लिए खराब है। व्यवहार में भी जिसके पास अहंकार है उसके पास जाओ मत, क्यों, गुस्से में है, चलो जाओ। घर में भी आप देखना, अगर घर में कोई गुस्से में अहंकार के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो जो बहू है, जो पत्नी है, जो माँ है, वो बच्चे के हाथ से चाय भेजेंगे, वो नहीं आएंगे, वो अभी गुस्से में ग्रहण पड़ा हुआ है। जब शांत हो जी सुनते हो तो जाते हैं, तो कैसे कहा, अरे वो ग्रहण खत्म हो गया, कैसे पता चला, वो जी सुनते हो जो बुलाया ना, तो पता चल गया कि ग्रहण नहीं है। अहंकार व्यक्ति फिर विनय नहीं हो सकता। व्यवहार में भी जो होता है ना उसी को दिखाते हैं। सूर्य का जैसे ग्रहण पड़ता है तो सूर्य, चंद्र का जब ग्रहण पड़ता है अच्छे से चंद्र दिखाई देता है क्या, नहीं। पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा दिखाई देता है, नहीं। ग्रहण के कारण चंद्र में बाधा आता है। इसी प्रकार जो बड़ा अहम है, जो नित्य अहम है, शुद्ध अहम है, वो शुद्ध हम नहीं देख पाते। उसके लिए ग्रहण कौन डाला है, बाधा कौन डाला है, अहंकार। अहंकार के कारण ही, क्योंकि ये अहंकार स्पॉटलाइट हो जाता है, ये अहंकार ही आगे आ जाता है। कभी कभी जो फोटो उठाने वाला है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि अगर फोटो उठा रहा है, कोई आगे आ गया, गया ग्रहण पड़ गया फोटो में, उसी कहीं पीठ आता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के अधिष्ठान में यह अहंकार रूपक बीच में आ जाता है। इसको हटाओ, अहंकार ग्रहण मुक्त, अहंकार रूपक ग्रह को अगर मुक्त करोगे, ये अहंकार ही बंधन है, तो मुक्त निर्मल चंद्रमा दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल में बताया। चंद्रमा है इसलिए यही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर चंद्रमा शब्द नहीं होता है ना, तो ग्रह को दूसरा एक ले लो, थोड़ा सा कहानी डाल दो। भागवत में अष्टम स्कंद में गजेंद्र था, एक हाथी था, उसको एक ग्रह पकड़ लिया। तो जब तक ग्रह पकड़ता है गजेंद्र दुखी होता है, रोता है। अब परमात्मा भगवान विष्णु वो क्या करते हैं, सुदर्शन में ग्रह को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष मुक्त हो गया, उसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष जो स्तुति है ना, उसको पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। भक्त लोग जो वैष्णव भक्त है वो पढ़ते हैं गजेंद्र मोक्ष। गीता प्रेस गुरु को एक छोटी सी किताब होगी जिसमें भीष्म स्तुति, गजेंद्र मोक्ष स्तुति और ऐसे 3-4 स्तुति होती है एक साथ। इसका आध्यात्मिक देखो, गजेंद्र माने हमा, ग्राह माने हमारा अहंकार, हमारा तादात्म्य, पकड़ा हुआ है हमें ग्राह, हो गया। हम अगर परमात्मा को चिंतन करेंगे, विवेक करेंगे, विवेक, तो परमात्मा का जब अनुभव होगा, अर्थात सुदर्शन, सुदर्शना अर्थात आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार से ये ग्रह नष्ट होगा, आत्म साक्षात्कार से ही ये तादात्म्य नष्ट होगा, फिर
मुक्त हो गया गजेंद्र, अर्थात जीवात्मा मुक्त हो गया। ये तो मैंने जानबूझ के बताया, और यहां पर वो इम्प्लीकेशन नहीं है। यहां चंद्रमा है वो अर्थ है। मुख्य तो क्या है, ऐसे ही भागवत या रामायण के जो स्टोरी है ना, वो आध्यात्मिक पक्ष इसी प्रकार देखा जाता है। जैसे सुग्रीव है, सुग्रीव को अभिशाप मिला, सॉरी, बाली को अभिशाप मिला, बचपन में बाली को अभिशाप मिला कि तुम इस पर्वत में नहीं आ सकते, ऋष्यमुख पर्वत में नहीं आ सकते। सुग्रीव को पता है, इसलिए वो वहां जा रहा है, और हनुमान जी साथ में। बस इतनी कथा, इसका आध्यात्मिक देखो। क्या बाली का अर्थ है कर्म। जो कर्म है वो अभिशाप है कर्म के लिए। क्या ऋष्यमुख पर्वत जो है वो सत्संग है, तो सत्संग में कर्म नहीं आ सकता, कर्म से मुक्त है। सत्संग जहां है वो कर्म हैरान नहीं कर सकता। और जो सुग्रीव शरण में जाता है ऋष्यमुख पर्वत, माने जो जीवात्मा शरण में सत्संग में जाता है, और उसके साथ मगर हनुमान रहना चाहिए, गुरु रहना चाहिए, वैराग्य रहना चाहिए, तो भगवान राम अपने आप आएंगे। दिखाते हैं, सुंदर कथा है ना। ऐसे ही सब अभी आगे के श्लोक में भी एक देंगे। चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा, यो वा पुरेशोऽहमिति प्रतीतः बुद्ध्या प्रकृतास्तमसातिमूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभाव प्रतिबंध शून्यः। इस अहम का कंपोजिशन, कंपोजिशन समझते हो, मेडिसिन में जरूरत पड़ता है समझना कंपोजिशन। इस अहम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझते हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबका अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रामायण में वर्णन है, जो रावण के जो राक्षस लोग है ना, वो रात में बलशाली होते थे। महाभारत में वर्णन है, ये जो घटोत्कच है ना, वो रात में बलशाली होता था, और घटोत्कच को जानबूझ के भेजते नहीं थे कृष्ण पे, अभी रुको अभी रुको अभी रुको। और बहुत हार रहे थे कौरव, तो दुर्योधन ने कहा कि हम लोग रात में भी युद्ध करेंगे। वो उस पक्ष में भी बहुत राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। तो रात में करके कहा, फिर भगवान घटोत्कच को छोड़ा। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है, रात में बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत लोगों का निकलता है। रामायण में हनुमान जी श्रीलंका में गए ना, रात में जानबूझ के गए। किसी संस्कृति को जानना है तो रात में जाना है, किसी व्यक्ति को भी जानना है तो रात में जाओ, कि वो हाफ पैंट में घूमता है कि गंजी में घूमता है, पता चले। ये जो अहंकार का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये अहंकार का भी अपनी एक कंपोजिशन, अहंकार भी अपने एक डायग्नोसिस करो, डायग्नोसिस समझो, ये श्लोक में डायग्नोसिस है, कंपोजिशन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या ये अहंकार आता कैसे? ऐसे गीता उपदेश सार में पढ़ा, कैसे आता है? अहमयं कुतो चिन्वत अयि पतत्यहं निज विचारण
वो सचमुच है ही नहीं है, जो विचार करके निकल जाएगा। मगर जो दिखाई देता कैसे, कहते हैं यो वा पुरेशो हमिति प्रतीत बुद्ध्या प्रकल्पित। बस ये बुद्धि के ही कल्पना है। विज्ञानमय कोश अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। विज्ञानमय कोश को इतना लंबा में पढ़ते थे, तो विज्ञानमय कोश के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण अहम कर्ता बुद्धि कहीं है। उस श्लोक में भी देखो, साक्षिणा पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश जीवस्य व्यावहारिक। बुद्धि में ही, लिंग देह में ही प्रतिफलन होता है और एक थर्ड एंटिटी तैयार हो जाता है, वो अहम है। तो बुद्धि की ही कल्पना है। बुद्धि प्रकल्पता मैंने कल्पना, बुद्धि के द्वारा निर्मित है। कंपोजिशन हुआ ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। फिर तमसा अतिमूढ़ है। अच्छा, गाड़ी आपको मिल गई, आप उस गाड़ी में घूमोगे, ड्राइवर पर तेल है कि नहीं, तो आपको कार्ड भी दे दिया गया। कौन सा कार्ड? हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, मैंने आप कहीं भी किसी भी पेट्रोल में देखा होगा, भर्ती हो जाएगा। तो हमारे जीवन में मिला हुआ है, उसका नाम है अविद्या। तो अविद्या भ्रमित, अविद्या के द्वारा भ्रमण कर रहा हो। अविद्या भ्रमित अतिमूढ़या। हाँ? और उसको गाड़ी भी मिल गई है। गाड़ी कौन है? देह रूप, शरीर रूप गाड़ी है। ये जो जीवात्मा है, ये जो अहम है, ये घूमेगा। तो घूमने का जो इंजन है, जो पेट्रोल है, जो पैसा है, वो क्या है? अविद्या, वासना है। पैसा कभी खत्म ही नहीं होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड है। करीब कि जितना भी खर्च करो फिर आता है। प्रारब्ध क्रियमाण संचित कर्म है, वासना बढ़ती जाती है, अविद्या। और ये होता कैसे? बुद्धि के भ्रमित के कारण, बुद्धि की प्रकल्प कल्पना है। और इसका शरीर, वाहन कौन है? शरीर है इस पूरी में। और क्या सोचता है? मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, ऐसे ही सोचता रहता है। मैं शरीर हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। बस आध्यात्मिक आध्यासिक सत्ता कर लेता है। अब इसी अहम को पूर्ण रूप में निराकरण चाहिए। बुद्धिया प्रकल्पता तमसा अति मूढ़या। सेकंड बार आप पैराग्राफ देखना, तमसा अति मूढ़या तस्य एव निशेषतया विनाश। निशेष बने अच्छी तरह से, थोड़ा मोड़ा नहीं है। निशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य। फिर और कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पिछले श्लोक में जो कहा है, कोई ग्रहण नहीं है, खोला हो गया। कभी तुमने ग्रहण देखा होगा ना, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब तक देखेंगे अंधकार रहता है, फिर जब छूट जाता है, क्लियर है पूर्णिमा। प्रतिबंध शून्य, कोई प्रतिबंध नहीं। अहंकार का नष्ट होते ही अहम नाश भाजी स्फुरति हृत संयम। देखो, एक न अहम नष्ट हो गया, दूसरे अहम स्फुरति है। हठात कोई समझेगा ये कैसे, एक अहम नष्ट है, दूसरा अहम आ गया। क्योंकि एक अहम इसके ऊपर नाच रहा है, वो अधिष्ठान है, वो ब्रह्मात्म भाव स्थिति ही ये अनुभव हो जाता है। इसमें अहंकार के कंपोजिशन में बताया, अहंकार कैसे चलता है ये भी बताया, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, उसके गति, उसके चलने की यात्रा, सब चीज इसमें। कहीं ना कहीं अगर मिल रहा है ना, जो पेट्रोल गाड़ी है, तो फिर चिंता नहीं। और इसके पास जो गाड़ी है वो है शरीर।
और उसके अंदर जो इच्छा है और बैठाया तो सबको बैठा देता है, अपने रिलेटिव्स को बैठा देता है, शरीर मन बुद्धि प्राण ये सब रिलेटिव्स है, उसको बैठा देता है। बस एक संसार बनाया। संबंध, एक कहानी है मालूम है, संबंध, सुंदर कहानी। संबंध बना देता है। पुराणों में कथा है कि ब्रह्मा ने सबको बनाया, अच्छे गुण को बनाया, बुरे गुण को बनाया, ईर्ष्या बनाया। उसने कहा मैं कैसे रहूं? अरे बाबा उसी के पास रहो जिसके अंदर ईर्ष्या भाव है, चलो सबको सब लोग राजसिक लोगों के पास चले जाओ, ठीक। प्रमाद तामसिक लोगों के पास चले जाओ, अच्छा। आलस्य उन्हीं के पास चले जाओ। मैंने सब बना दिया कैटेगरी से, कहीं ना कहीं तुम रह जाओ। एक जो बंधन है ना वो वापस आ गया। खटखट किया, ब्रह्मा ने पूछा क्या हो गया, तुम है कौन? ना मैं बंधा हूं। क्या हुआ क्या? कोई मना कर रहा है, सब मना कर रहे हैं। कौन है? बंदा। सब दरवाजा बंद, सबको ले लिया। ईर्षा लोभ सब कहीं ना कहीं सब रह गए। किसी किसी कैटेगरी जो दया और करुणा सब बढ़िया बढ़िया इसी कमरे में रह रहे सब सात्विक। और जो लोभ हो तृष्णा वो सब राजसिक कमरे में रह रहे। और जो प्रमाद मोह वो सब तामसिक कमरे में रह रहे। मुझे किसी ने भी नहीं रखा, बंध में। तुम कैसे गए? ऐसे ही गया जैसे ही। और कहा कि तुम कौन हो? मैं बंद हूं, सबका दरवाजा बंद है। देखो दुनिया में ऐसे नहीं होता है, तुमको थोड़ा सा ड्रेसिंग पेंटिंग होके जाना पड़ेगा। तुम साड़ी पहनो, वो तो पुरुष था ना, उसको साड़ी नहीं पहनो, वो अच्छे ड्रेसिंग पहनो, कपड़ा पहनो अच्छे से। कैसे पहनो? ना मैं देता हूँ। तो उन्होंने एक 100 ले आए। 100 साल नहीं 100। तो बंधन के साथ, बंध के साथ 100 जुड़ गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। संबंध। अर्थात तुम जाओ और उनको बंध मत बोलो, उनको बोलो कि मैं आपका संबंधी है, मैं आपका संबंध हूँ, रिलेटिव से। देखना फिर चाह फा सब मिलेगी, है या नहीं? तो यही बंधन चला गए। तो बंधन क्या करता है? संबंध बन करके आ जाता है। तो यही अहंकार क्या करता है? तुरंत संबंध बना देता है शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ। ये ऐसे ही चलता रहता है इसका। तो इसको तुमको हटाना है। निशेष तया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य। अभी जो है ना बहुत बड़ा लंबा है श्लोक, और गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। ब्रह्मानंद निधिर्महाबलवता हंकार घोराहिना संविष्टात्मनि रक्षते गुणमयैः चंडे स्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्या महाशिना श्रुतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्याहमिमं निधिं सुखकरम् धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। कभी कभी आप देखते होंगे जंगल में या जमीन में, जहां पर रत्न रहता है, सोना रहता है, गड्ढा खोदोगे जरूर एक सांप निकलेगा। कहानी भी जानते होंगे। पिता भूत बन गए, प्रेत बन गए और कहा कि मैंने जमीन में हमारी जो जमीन है उसके दक्षिण छोर पर, वहां पर तुम गड्ढा खोदो। तो जब गड्ढा खोदता है तो देखा कि सांप निकलता है। और सांप कौन है? वही पिता ही बन के रखे। ऐसे सब अलग अलग कहानी। तो जहां भी निधि है, निधि माने धन, जहां भी निधि है धन है वहां सांप है। सांप ही धन को पाने के लिए
ऑब्स्टिकल बनता है। ये की सुंदर कहानी बता रहा, ब्रह्मानंद रूपक निधि है, तो हमारे जीवन में भी ब्रह्मानंद रूपक निधि प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो फुदकारेगा, अब ऐसे फुदकारेगा। कौन है? सर्प। ये सर्प कौन है? अहंकार। समझ में? अहंकार रूपी सर्प है, पकड़ के फिर अपने निहित स्वार्थ हेतु सर्प ये निधि को रक्षा किया, देने ही नहीं देता है। और उसके पता है 3 फण है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, 3 फण। पहले ये श्लोक को दे देते, फिर गुरुदेव ने सर्प के कहां कहां है, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया, उसको देखते। अच्छा, और ये बुद्धिमान पुरुष सचमुच क्या करता है? निधि तो प्राप्त करना ही है। मैं देख रहा हूं तुम लोग मुझे कोई सुन नहीं रहे, और है इतने निधि में व्यस्त रह गए, उस सर्प को मारने के लिए तैयार हो गए सब लोग। ऐसे कैसे मारना है? अरे इधर देखो ना, तभी तो मरोगे। सब लोग ऐसे देख रहे। एक तो परमानेंट ही देखता रहता है, मुझे कभी देखता ही नहीं। सुनते समय देखना नहीं है, ये श्रोता का, शिष्य का लक्षण नहीं है। जब श्लोक पढ़ना पढ़ो, व्याख्या अगर पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है तुम स्प्लिट पर्सनालिटी बन रहे हो। सुनना है तो 100% सुनना है। केवल पढ़ने के लिए, श्लोक पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। बहुआयामी पर्सनालिटी वो नहीं होता है, एक ही। ध्यान से सुनो। हमने बता रहे ना कि स्वामी जी आपने रियलाइज किया, वो तो रियलाइज किया कि नहीं अलग बात है। हम कैसे शिष्य बने वो बता सकते हैं, डांट के सब बता सकते हैं। जिंदगी में हमने कभी नहीं किया ऐसे कि हम सुनते भी पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, और मुंह पे ऐसे बना के रखेंगे, ऐसे कभी नहीं किया। डायरेक्ट गुरु के मुंह को हम देखते थे, ये शिष्य का लक्षण था। इसलिए हम बताते रहेंगे, उसको ध्यान रखो। तो फिर कहो ना, अंदर पी सकते हो, ले सकते हो। वो क्या कह रहे हैं? धीर पुरुष को कैसे करना है? निधि भी तो लेना है। इधर सर्प है और इधर खुद करता है, तो कहते खड़क पकड़ो। तुम लोग वही पकड़ रहे थे अभी, तो क्या लिखा? तो खड़क पकड़ता है, तो खड़क पकड़ के उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। सांप क्या छोड़ेगा क्या? तो युद्ध करोगे, युद्ध करके उसको मारना पड़ता है। देन तो निधि आपकी है। ये खड़ग ही असंग शस्त्रेण, रोज गाते हैं, असंग शस्त्रेण। ये खड़ग ही वैराग्य। ये खड़ग ही यहां पर क्या बताते पता है? आत्म ज्ञान रूपक खड़ग, निधिध्यासन रूपक खड़ग। मैं ब्रह्म हूं, इस रूपक खड़ग करने से अहंकार नष्ट हो जाएगा। अच्छा, वो कि पुराने जमाने में ना, घर में अगर सांप है, कुछ जीव है, तो उसको मारने के लिए कुछ जो जो ज्योतिष ने, वो क्या बोलते हैं गांव में जो होता है, हाँ? नहीं नहीं, हाँ? तांत्रिक लोग जो सपेरा, और नहीं नहीं कुछ, अगर तुम्हारे अंदर भूत आ गया, प्रेत आ गया, उसको क्या बोलते हैं? हाँ? तांत्रिक, झाड़ फूंक करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? हाँ? अच्छा, ओझा। उनके गांव में होगा, हाँ है ओझा, है ना? वो क्या करते बताते, ये डाली लाओ और उसको जला दो, देखोगे उसकी जो बांस से वो अहंकार चला, मैंने सांप चला जाएगा, वो नहीं रह सकता।
दोनों नहीं रह सकते। अच्छा, और एक एग्जांपल समझाता हूं। एक मोमबत्ती है, मोम के मूर्ति है, उसको हटाना है तो क्या करो, आग लाओ, उसका विपरीत लाओ, सामने रखो, वो पिघल जाएगा। ये अहंकार रूपक मोमबत्ती हो, मोम, या अहंकार रूपक सर्प, या अहंकार रूपक कीड़ा। अच्छा, मच्छर, आजकल तो हम लोग वो मच्छर को दूर करने के लिए वो कॉयल भी है, वो है। पुराने जमाने नीम पत्ता, पुराने जमाने में, और क्या बोलते हैं वो जो डालते थे, वो जो क्या है, लाख, लाख मालूम है? यार वो जो गणेश पूजा दुर्गा पूजा में जरूरत पड़ता है वो सब डालते हैं ना, वो डालोगे तो चला जाता है। मेरे दो तीन एग्जाम्पल में यही समझाना है, ब्रह्मात्म चिंतन करोगे तो अहंकार गायब हो जाएगा। अहमयम को तो भवती चिन्हवतो, ये कहानी मैंने बताया था ना। वो एक कुट्टड़ बुट्टड़ सुट्टड़ आदमी था, वो कल्याण मंडप में जाके खाना खाता था। ये जो अहंकार ऐसा है ना, गुरुदेव भी बोलते थे अहंकार ऐसा है, वो रहता था। तो एक आदमी था शहर में, वो कोटड़ बोटड़ सुटड़ पहन करके वो जाता था। जब रिसेप्शन सेंटर में, तो बारात के घर पास जाता था, कहता सब ठीक है ना, सब बढ़िया है, ये है। वो लोग सोचते थे ये कन्या पक्ष के मामा है। हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया, ये किया। फिर कन्या पक्ष के लोग के पास जाते हैं, कहते देखो आप लोगों के मैं दिक्कत समझता हूँ, आप लोगों ने कितने भार उठाया है, कितना है। तो लोग सोचते हैं ये जरूर बारात के बड़े यात्री के कोई चाचा है, कोई है। और वो चालाक था, वो देखता था किसके पास क्या है, सोना है, अलंकार है, पहन रहे हैं। फिर लाइट बंद कर देता था, लेके चला जाता था। एक बार क्या ऐसे पकड़ा तो सब लोग ढूंढने लगे, तो कन्या पक्ष के ढूंढने लगे कि वो कहाँ गया, वो आदमी जो आपका वर पक्ष का, वर पक्ष का बोले वो कहाँ गया, कन्या पक्ष का। तो बोले नहीं, तो ये तो हमारा नहीं है। तो जब ढूंढते गए, वो गायब हो गया। गुरुदेव कहते ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार लगता है ये ब्रह्म पक्ष से आया है, ब्रह्म से आया है, और ये लगता है कि ये माया से आया है। तो कोई सोचता है कि माया से ही अहंकार है, कोई सोचता है कि ब्रह्म का ही प्रतिफलन है। विचार करोगे, अहमयम को तो भवती चिन्हवता, यही है। ये सर्प को काट देते हैं आत्मा से। विज्ञानाख्या महासिना श्रुतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम्। पहले फण निकालना पड़ता है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण का। कैसे करेंगे बताया था। तमोगुण को हटाते हैं कैसे, रजोगुण और सत्वगुण से, याद है ना श्लोक था। और रजोगुण को कैसे हटाते हैं, सत्वगुण से। और सत्वगुण को कैसे हटाते हैं, विनीत से, समर्पण करके। ऐसे ही तीनों को हटाना है आत्मज्ञान के द्वारा। निर्मूल्याम हमिमम निधि, फिर तो निधि मिल जाएगा आपके पास। सुखकरम धीरोनु भक्तुम क्षमा, इस प्रकार के तुमको मिलता है। एक क्लास देखते हैं आज। यावद्वा यत्किंचित विशद, नहीं विशद तक दो, 200 उस तरफ जाओ। यावद्वा यत्किंचित विशद दोषोस्फूर्तिरस्ति चेदेह कथम आरोग्याय भवेत् तद्वत्। अहंतापि योगिनो मुक्तये। एक एग्जांपल देते हैं, कहते सुनो, जब तक शरीर में विष है, जहर है, अब गलती से जहर खा लिया, मरने के लिए चल पड़ा था, होता है ना घर में, और तुरंत उसको ले जाते हैं। और कोई तो, तुमने देखा कभी जहर खाता है तो उसको झाग निकलता है उसके मुंह से, शरीर काला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, मुश्किल पड़ता है, उसको तुरंत ले लिया, दवाई ले लिया। तो जब तक शरीर में थोड़ा सा भी विष है तो उसको स्वस्थ कह सकते क्या? कैसे लग रहा, सिर दर्द लग रहा है, कैसे लग रहा है, लग रहा है कि जैसे जल रहा है, कैसे लग रहा है, जैसे बदन
वो हो रहा है, क्योंकि वो जहर का प्रवाह है। जब सांप भी काट देता है तो तांत्रिक लोग आते हैं, सपेरा आदि, वो लोग हटाते हैं, फिर भी वो जाता नहीं है प्रभाव। कहते जाएगा, उसको ये दवाई दे दो, वो रस दे दो, वो जड़ी बूटी दो। तो कहते जब तक जहर का असर रहता है, स्वस्थ नहीं कह सकते हो। जब तक थोड़ा सा भी अहंकार रहता है, स्वस्थ नहीं कह सकते हो। बिल्कुल अहंकार निर्मुक्त हो तभी ही स्वस्थ कह सकते हो। इसी प्रकार योगी की मुक्ति तब संभव है कि अहम बिल्कुल नहीं रहता है। जहां अहम बिल्कुल नहीं है, वहीं पर ही स्वस्थता है, आत्मस्थिति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं